बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एम्पिरिकल फार्मूला को, और एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने के हमने स्टेप्स भी जो है वो देखे थे। आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसके बारे में लिटिल बिट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। मैं दोबारा उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख भी देता हूँ। व्हाट इज मीन्ड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो उसकी डेफिनेशन क्या है? द फार्मूला विच कैन टेल अस अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। फार्मूला, द फार्मूला which tells us about exact number of atoms किसमें? इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको जो फार्मूला शो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला हमने कहा था जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, हमें क्या बताता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के बारे में बताता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं जी, हमारे पास है C6H12O6। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स आप देखें कितने? 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास 24 एटम्स बनते हैं टोटल। एक मॉलिक्यूल के अंदर 24 एटम्स हैं। तो यही इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी तरह बेंजीन को देखें, C6H6। इसमें हमारे पास 6 + 6 टोटल 12 एटम्स हैं। ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी तरह से हमारे पास जो शुगर होती है, जो टेबल शुगर हम खाते हैं, C12H22O11। तो इसको आप देखें, ये हमारे पास है 12 + 22 + 11। तो इसको आप लोग काउंट कर लें। तो ये हमारे पास जो है वो कितने एटम्स बनते हैं? 3, 4, 5 और सिमिलरली ये आपके पास 45 एटम्स जो है वो मिलते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में जो फार्मूला में बता रहा होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। दोबारा सुने, डेफिनेशन क्या है? द फार्मूला which can tells us about the exact number of atoms in a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताएगा बेटा, वो क्या होता है? वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने का तरीका क्या है? तो हम उसके लिए यहां पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय इंपिरिकल फार्मूला। ठीक है, n मल्टीप्लाई बाय इंपिरिकल फार्मूला। तो देखें, इंपिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करना है, किस तरह से फाइंड करना है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि आपके पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स होने चाहिए जो आप परसेंटेज से फाइंड करेंगे, फिर रेशो निकालेंगे और ये आपके पास सिंपलेस्ट रेशो क्या होगी? उसका इंपिरिकल फार्मूला होगी। तो इंपिरिकल फार्मूला आप फाइंड कर सकते हैं। अब आप इस काबिल हैं कि आप इंपिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। आज हमने जिसकी बात करनी है वो है n। n को हम कैसे फाइंड करेंगे? अब n ही रह गया ना, क्योंकि इंपिरिकल फार्मूला तो हमें फाइंड है। n कैसे फाइंड करेंगे? तो हम यहां पे लिख देते हैं n का फार्मूला। उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला मौजूद है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मैस। ठीक है बेटा, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस क्या होता है, इंपिरिकल फार्मूला मैस क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूं। देखें जी, हमारे पास है, कोई एक आप एग्जांपल ले लें। मैं बेंजीन की एग्जांपल आपको दे देता हूं। बेंजीन इज C6H6। C6H6 हमारे पास बेंजीन क्या है? C6H6 है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? एक तो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, और दूसरा आप ये भी अपने जहन में रखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस हमेशा आपको बताया जाएगा। जब भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला को कोई न्यूमेरिकल आएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैस आपको बताया जाएगा और इंपिरिकल फार्मूला आपको या दिया जाएगा या फिर आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस हमारे पास कितना है इसका, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है
मॉलिक्यूलर फार्मूला तो गिवन नहीं होगा क्योंकि हमने वो फाइंड करना है, तो ये आपको खुद बुक जो है वो बताएगी, लेकिन कैलकुलेट किस तरह से करना है ये मैं आपको सिखा देता हूं। कार्बन मल्टीप्लाई बाय कितने एटम है 6 प्लस हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय कितने एटम है 6। अब देखें कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, ये मैंने आपको बताया था 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा 72 प्लस 6, ये हमारे पास हो गया 78। तो ये हम जो मॉलिक्यूलर हमारे पास मास है डेट इज 78 ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बुक जो है वो देगी। अब यहीं से हम ये ले लेते हैं कि बुक ने आपको दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला की वैल्यू कितनी है 78 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल। इसके अलावा आपको क्या बताया उन्होंने आपको यह बताया कि इंपीरिकल फार्मूला क्या है CH है। अब हमें नहीं पता बेंजीन का क्या फार्मूला है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है वी डोंट नो, हमने वो फाइंड करना है। इंपीरिकल फार्मूला आपको गिवन है, तो इंपीरिकल फार्मूला से आप इंपीरिकल फार्मूला मास फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? एग्जैक्ट वही मेथड है जिस मेथड से आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को भी फाइंड किया है। इंपीरिकल फार्मूला मास हम किस तरह से फाइंड करेंगे, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, एक ही कार्बन है एक ही हाइड्रोजन है, 12 प्लस 1 13 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला मास आ गया। ठीक है बेटा, अब वहां पे आप वैल्यूज पुट करें। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 78 ग्राम पर मोल, 78 ग्राम पर मोल। सिमिलरली इंपीरिकल फार्मूला मास भी अभी हमने निकाला 13 ग्राम पर मोल, ये कैंसल। अब आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 6 क्या है n की वैल्यू है, आपके पास n आ गया 6। अब इस n को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, जिसमें हमने क्या फाइंड करना था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फार्मूला। अब आप बेंजीन का इंपीरिकल फार्मूला बताएं जी, यहां पे उन्होंने बताया हमें CH है। अगर बताया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बताया तो आपको इंपीरियल फार्मूला जो है आपको फाइंड करने का मेथड आना चाहिए, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इंपीरिकल आपके पास फार्मूला है CH और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 6 के साथ, n की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो 6 को जब आप 6 कार्बन से मल्टीप्लाई करेंगे तो C6 और हाइड्रोजन भी H6, तो ये हमारे पास क्या आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है बेटा, तो देखें बहुत ही आसान है। मैं दोबारा आज के लेक्चर को रिपीट कर देता हूं, इसमें हमने क्या चीज डिस्कस की है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंपीरिकल फार्मूला के मुतालिक बताया था, जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के बारे में बताता है एटम्स की एक मॉलिक्यूल के अंदर। आज हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस किया। डेफिनेशन देखें, द फार्मूला विच टेल्स अस अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। जो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताया वो क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, n मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला आपको या तो गिवन होगा या आपने फाइंड करना है। क्लियर? अब आगे बात है हमारे पास n की। n को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं बेटा, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑलवेज गिवन बाय द एग्जामिनर। जो एग्जामिनर होगा वो आपको खुद बताएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है, जबकि इंपीरिकल फार्मूला मास आपने खुद कैलकुलेट करना है। कैसे? इंपीरिकल फार्मूला से। वो हमने कैलकुलेट कर लिया जी, हमारे पास CH इंपीरिकल फार्मूला है, तो आपने उतने नंबर्स को क्या करना है प्लस के साइन में लिख लेना है। 1 कार्बन प्लस 1 हाइड्रोजन। अब कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, 12 प्लस 1 13। ये हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला मास आ गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन था 78 ग्राम पर मोल। क्लियर? हमारे पास n की वैल्यू आ गई 6, n की वैल्यू 6, तो इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। हमारे पास n की वैल्यू है 6 और इंपीरिकल फार्मूला की वैल्यू CH। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा CH। अब 6 को आपने CH के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जितने जितने एटम्स हैं उन सब के साथ 6 लगाते जाएं, C6 H6। क्लियर? इस तरह अगर हमारे पास होता
CH2O इंपेरिकल फार्मूला। तो इसको जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आता, कार्बन 6, हाइड्रोजन 2 पहले है तो 6 से मल्टीप्लाई करें 12 और ऑक्सीजन 6, तो ये हमारे पास किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता, ग्लूकोज का। ठीक है बेटा, डेट्स ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। होप सो आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। इसको लर्न करें, इसको याद करें। इसी तरह से इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने गूगल क्लासरूम में अपने टीचर से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपको उसका आंसर भी दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मोल को डिस्कस करेंगे और एवोगैड्रोस नंबर को डिस्कस करेंगे। ये जितनी भी आपके पास अभी तक बातें चल रही हैं ये बेसिक हैं, इनको हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा माइंड को रिकॉल करें, आपको ये सारी चीजें याद आएंगी कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, जब आप इन चीजों को दोबारा से रिकॉल करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो मजीद जो है वो स्ट्रांगली बिल्डअप होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मजीद जो है वो इसको सिंप्लीफाई और आसान करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाजत दें। फी अमान अल्लाह।